हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है ऑनलाइन में बिल्कुल फ्री में। तो आज उसमें हमारा 26वां दिन है। ठीक है, 25 दिन तक हमने सभी वीडियो लेक्चर्स को पूरा कर लिया था और सभी क्लासों की प्रैक्टिस भी कर ली थी। अगर आपने वह वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको आप जरूर देखें। ठीक है, तो देखे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ देखिए हमारी क्लास क्या है। देखिए आई विल एक्शन मतलब मैं कोई काम करूँ, मतलब फ्यूचर पर चले गई क्लास। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट हमने पढ़ लिया है, क्लास फ्यूचर पे है। मतलब मैं कोई काम करूँगा, मतलब उससे पता चल रहा है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं कोई काम भविष्य में करूँगा। करूँगा मतलब आपको पता है कि मैं करूँगा। ठीक है, मतलब भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम कोई काम करेंगे, मैं ठीक है हम कुछ काम जैसे कि हम आगे नौकरी करेंगे, हम पढ़ लिख कर बड़े नवाब बन जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अभी इन सभी क्लास की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा। 4 एग्जाम्पल से आपके सभी क्लास जो हमारी क्लास है आज की, उस क्लास की बिल्कुल एकदम आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, कैसे देखिए आपको सिर्फ 3 फॉर्मेट को समझना है, इन 3 फॉर्मेट को बस। ठीक, एक इसको और एक इसको और एक इसको। अगर आपने यहाँ 3 फॉर्मेट समझ लिए तो समझिए कि आपने इस क्लास का द एंड कर दिया और बिल्कुल आपके हाथ में 3 फॉर्मेट दे रहे हैं। 3 हीरो दिया मैंने आपको, 3 हीरो से आप बिल्कुल इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत अच्छी। भविष्य काल में मतलब अगर आप कोई काम भविष्य काल में करेंगे तो उस पर आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे कि आई विल एक्शन मतलब मैं कोई काम करूँगा, मतलब मैं कोई काम करूँगा। देखिए एक्शन क्या है मैंने बता रखा है आपको। एक्शन बदलता रहता है, एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया। एक्शन कुछ भी, जैसे कि एक्शन में एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आई विल प्ले द लूडो। आई विल प्ले द लूडो मतलब मैं लूडो खेलूंगा। ठीक है, मैं लूडो खेलूंगा, इस प्रकार से। 4 एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल से समझेगा मैंने तीनों फॉर्मेट को। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हिंदी समझ लेते हैं, इन तीनों फॉर्मेट को समझ लेते हैं कैसे पढ़ना है। तो आई विल एक्शन मतलब मैं कोई काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद आई विल नॉट एक्शन मतलब मैं कोई काम नहीं करूँगा। यहाँ बात पॉजिटिव की होती है और यहाँ बात निगेटिव होती है। ठीक है, अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना है तो उसमें बोलेंगे हम विल यू एक्शन मतलब क्या आप कोई काम करेंगे। देखिए सेंड पता चल रहा है, देखिए क्या आप कोई काम करेंगे मतलब देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आप कोई काम करेंगे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप कोई काम करेंगे। जैसे कि पूछ लेता हूँ आपसे कि आप भविष्य में नौकरी करेंगे, मतलब क्या आप अपने भविष्य में नौकरी करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। देखिए 4 फॉर्मेट दूंगा, सबसे पहला फॉर्मेट समझते हैं। देखिए जैसे कि आपको किसी से क्वेश्चन करना है, कुछ भी, या कोई अंग्रेज है, उस अंग्रेज ने कुछ ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है आपके सामने, तो उसका जैसे आपने क्वेश्चन पूछा उसने आपसे कि विल यू टेक बियर इन द पार्टी, मतलब कोई दोस्त या भाई चाहे जो भी आपका पड़ोस में है, कोई भी दोस्त भी हो सकता है, भाई हो सकता है, अच्छा तो भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर उसने आपसे पूछा है कि विल यू टेक बियर इन द पार्टी मतलब क्या आप पार्टी में बियर पियोगे। ठीक, क्या आप पार्टी में बियर पियोगे। देखिए इन माने होता है मैं, और पार्टी मतलब पार्टी, देखिए बियर मतलब होता है देखिए बियर। ठीक है, मतलब शराब होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, देखिए विल यू टैक बियर इन द पार्टी, विल यू टैक बियर इन द पार्टी। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले इस एग्जाम में मैंने इस वाले फॉर्मेट पर आपको बताया। देखिए विल यू एक्शन मतलब अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है तो आप इस वाले फॉर्मेट पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले विल बोलेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले विल बोलेंगे, उसके बाद यू बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी को आपसे क्वेश्चन करना है मतलब आप या तुम ही बोल सकते हो किसी को, अगर आपको किसी क्वेश्चन करोगे तो आप उसे विल या तुम ही बोलोगे। ठीक है, आप बोलोगे या तुम बोलोगे। ठीक है, अगर आपको किसी के बारे में पूछना है उसकी क्लास में अगले 27वें दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज 26वां दिन है, आज हमारा बहुत बेसिक सी क्लास है। ठीक है, देखिए हमने किसी से क्वेश्चन किया विल यू मतलब तुमसे क्वेश्चन किया विल यू एक्शन। एक्शन क्या है, देखिए हमारा एक्शन हमारा क्या हुआ है, टैक बियर इन द पार्टी मतलब पार्टी में बियर पीने का हमारा एक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक्शन बदलते रहते हैं, आपको एक्शन अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहना है। ठीक है, तो देखिए विल यू टैक बियर इन द पार्टी मतलब मैंने पूछा कि क्या आप पार्टी में बियर पियेंगे। देखिए मैं अगर आप पियेंगे तो आप इसका रिप्लाई यस में कर सकते हैं, अगर आप नहीं पियेंगे तो उसका रिप्लाई आप नो में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ जैसे कि हम पार्टी में बियर नहीं पियेंगे तो हम नोट पर ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे बोलेंगे इसको, तो आई विल, देखिए हम जैसे कि नोट पर बोल रहे हैं तो आई विल लिखा और बाद में नोट लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने एक्शन क्या था, हमारा एक्शन था हमारा टैग बियर इन द पार्टी। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी अपना रिप्लाई करने में। ठीक है, देख कैसे आसानी हो जाएगी ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए किसी ने आपसे क्वेश्चन किया विल यू टैक बियर इन द पार्टी मतलब क्या आप पार्टी में बियर पियेंगे। देखिए इतना तो आप उसने बोल दिया आपको। ठीक है, देखिए आपको रिप्लाई करना है, मतलब मुझसे पूछा है तो मैं ही रिप्लाई करूँगा उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आई विल और नोट मतलब अगर नोट में करना है तो इस वाले फॉर्मेट पर बोलेंगे नोट। तो देखिए एक्शन क्या है हमारा, एक्शन क्या था हमारा, देखिए उसने क्या बोला था, एक्शन टैक बियर इन द पार्टी। तो देखिए हमें एक्शन सिर्फ वही जोड़ देना है, कितना ईजी है। ठीक है, आई विल नोट टैक बियर
इन द पार्टी। ठीक है, तो राइटिंग में थोड़ी ऐसी है, तो राइटिंग में बन जाना। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट को समझना, ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, विल यू डांस ऑन द स्टेज, विल यू डांस ऑन द स्टेज। मतलब मैंने आपसे, मतलब आपने किसी ने क्वेश्चन किया आपसे कि आप पार्टी में बियर पियोगे, ठीक है, या सर आप पियोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा आपने। उसके बाद उसने क्वेश्चन किया आपसे, विल यू डांस इन द ऑन द स्टेज, मतलब क्या आप स्टेज पर डांस करोगे। तो मतलब क्वेश्चन पूछा मैंने दोबारा आपसे कि आप क्या स्टेज पर आप डांस करोगे। ठीक है, तो देखिए उसका मुझे रिप्लाई करना है कि हाँ, जब भाई कोई बियर पी लेता है, तो दारू पी लेता है, तो वह तो ऑटोमेटिक डांस करने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे कि मैं इसका रिप्लाई करता हूँ यस में। ठीक है, देखिए विल यू डांस ऑन द स्टेज, देखिए मैं इसका रिप्लाई करता हूँ यस में। तो आई, देखिए मैं इसका यस में कर रहा हूँ, आई विल एक्शन, देख क्या है हमारा एक्शन, क्या हुआ है हमारा, डांस ऑन द स्टेज। तो देखिए डांस, आई विल डांस ऑन द स्टेज। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी है। मैंने कहा विल यू डांस ऑन द स्टेज, देखिए मैंने कुछ किया है, देखिए सिर्फ हमने क्वेश्चन यहाँ पर विल यू के यू से, किसी ने क्वेश्चन किया तो उनसे यू से, तो देखिए यहाँ पर आप क्या बोलेंगे इस बार, अगर आप कुछ काम करेंगे तो आप इसमें बोल सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो आप नो में बोल सकते हैं, या अगर आपको ही किसी से क्वेश्चन करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ आपकी वोकैबुलरी फास्ट होनी चाहिए, आपको वोकैबुलरी अगर अच्छी है तो आप बहुत ही ईजी वे में बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू फाइट इन WWE। मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप WWE में फाइट लड़ेंगे भाई, पहलवानों में दूध बात पिया करो। ठीक है, बादाम दूध खाया करो, तो पहलवान बन जाओ, WWE के लायक हो जाओगे। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन किया विल यू फाइट इन द WWE। तो देखिए मैं, जैसे कि भाई मेरा तो भेद नहीं है लड़ने का, अगर आप लड़ सकते हो तो आप इसमें रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर मैं तो नहीं लड़ूंगा भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसका रिप्लाई करना हूँ नो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं आई विल, देखिए मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, इससे लिख लेता हूँ, देखिए इससे लिख लेता हूँ, मार्कर थोड़ा कम चल रहा था ये। आई विल नॉट फाइट इन WWE। ठीक है, तो देखो भाई मेरा तो भेद नहीं है लड़ने का, तो मैंने लिखा आई विल नॉट फाइट इन WWE। इन मतलब होता है मे। ठीक है, समझ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन किया आपसे, विल यू वॉच द टीवी, मतलब मैंने क्वेश्चन किया आपसे क्या आप टीवी देखेंगे, देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन कहा विल यू वॉच द टीवी, तो क्या आप टीवी देखेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे तो आप रिप्लाई इसमें कर सकते हैं, तो भाई मुझे तो बहुत पसंद है टीवी देखना, तो आप मुझे इसका रिप्लाई इसमें करूँगा। ठीक है, बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं नो में भी, अगर आप टीवी नहीं देखेंगे तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं आई विल वॉच द टीवी। ठीक है, आई विल वॉच द टीवी, इस प्रकार से। देखिए कितना ये था। ठीक है, अगर आपको इसके और एग्जाम्पल चाहिए और प्रैक्टिस करनी है आपको क्लास में इसकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उस क्लास की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, और देखिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। ठीक है, तो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में बहुत ही अच्छी क्लास के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल गाना एजुकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।